स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल कीप लर्निंग विद अवधेश कुमार में। ये लेक्चर आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए। इस लेक्चर में हम करेंगे ग्रुप थ्योरी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि अगर किसी ग्रुप के पास 4 एलिमेंट्स हैं तो वो ग्रुप्स आपका जो होगा पक्का क्या होगा, अबेलियन होगा। कि एनी ग्रुप हैज 4 एलिमेंट्स देन दैट ग्रुप मस्ट बी अबेलियन। ये आपको प्रूव करना है। सो डिफरेंस ग्रुप थ्योरी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है आपका ये। तो विदाउट वेटिंग योर मच मोर टाइम विल स्टार्ट अवर दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन करने से पहले डिफरेंस अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यार ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दिया करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। क्वेश्चन है हमारे पास कि एनी ग्रुप हैज 4 एलिमेंट्स। अगर किसी ग्रुप के पास 4 एलिमेंट्स हैं देन, तो एक भी लगा लें भाई, देन दैट ग्रुप मस्ट बी अबेलियन। ये कह रहा है भैया आपको, सिंपल सा प्रूफ है बिल्कुल। तो करते हैं प्रूफ। सॉल्यूशंस आपको एक ऐसा ग्रुप दिया हुआ है जिसमें 4 एलिमेंट हैं। तो विदाउट एनी कंफ्यूजन एक ग्रुप मान लेंगे हम जिसके अंदर 4 एलिमेंट हैं। एलिमेंट्स कुछ ही मान सकते हैं आप, लेकिन मानना डिफरेंस कई बच्चे मान लेते हैं 1 2 3 4। तो ये 1 2 3 4 को फिक्स हो गए। 1 2 3 4 को लेकर तो कोई ग्रुप ही नहीं बनता। तो जनरली हम किसी भी वेरिएबल्स को कंसीडर कर सकते हैं। एक्स वाई जेड ए एक्स वाई जेड कर ले, एलिमेंट ओ कर ले, पी क्यू आर एस कर ले, बट कुछ भी मान लें, कोई वेरिएबल मान सकते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि लेट कि जो जी है वो है आपका ई ए बी सी। आप लोग ई ए बी सी ज्यादा परिचित रहते हैं तो इसलिए मैंने ई ए बी सी मान लिया। वैसे यहाँ पे एक्स वाई जेड ए भी मान सकते थे, पी क्यू आर एस भी मान सकते थे। ई को आपको पता ही है स्टैंडर्ड नोटेशन हम आइडेंटिटी को देते हैं। क्योंकि ग्रुप है तो एक आइडेंटिटी होना लाजमी है भैया, तो एक आइडेंटिटी मुझे लेनी पड़ेगी। उसको मैंने नाम ही ई दे दिया, बी एनी ग्रुप, बी एनी ग्रुप। ये आपका कोई ग्रुप है। 4 एलिमेंट्स दिख रहे हैं क्लियरली। अब जब 4 एलिमेंट है, ऑर्डर 4 है, तो डिफरेंस चारों के 4 एलिमेंट क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एक चीज हमें कॉमनली पता होती है कि जो भी ग्रुप की आइडेंटिटी है अगर मैं उसका इनवर्स निकालूं तो उसका इनवर्स वही होगा। आइडेंटिटी का इनवर्स क्या होता है, ऑलवेज वही होता है आइडेंटिटी ही। तो मैं लिखता हूं एक थिंग कि सिंस E इनवर्स इक्वल टू E, तो बाय डिफॉल्ट आप लिख देना यहाँ पे कि E क्या मानी हुई है हमने इसमें, आइडेंटिटी मान ली कि अगर E आइडेंटिटी है तो E इनवर्स जो होगा E होगा। मैं लिख देता हूं यहाँ पे एज वी कंसीडर E is आइडेंटिटी, कोई आइडेंटिटी एलिमेंट मान ली G की, तो आपका ये डायरेक्टली लिखते हैं ये होगा। क्लियरली लिख दिया मैंने, तो भैया क्लियरली E इनवर्स इक्वल टू E लिख दिया रीजन एज वी कंसीडर E इज द आइडेंटिटी ऑफ G। भाई आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी होता है। अब डिफरेंस में आप अबेलियन प्रूफ करना है तो अबेलियन के लिए क्या प्रूफ करना होता है हमें कि आप किन्हीं 2 एलिमेंट्स की प्रोडक्ट रखने की अगर मैं बात करूं कि अगर इसमें ये होते कोई भी एलिमेंट 2 into 3 करें या 3 into 2 करें, दोनों क्या आने चाहिए सेम, वही आते ही है नंबर के केस में। तो लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा दिखाना होगा कि a into b बराबर b into a, ऐसा सभी एलिमेंट्स की बजाय a into c c into a, b into c equal to c into b ऐसा हो जाना चाहिए आपका, e into a equal to a into ये हो जाना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ये अबेलियन माना जाएगा। देखते हैं ऐसा होगा या नहीं होगा। अब देखिए आप, क्योंकि इसमें एलिमेंट 4 है, आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी हो चुका है। एक रिजल्ट मुझे पता होता है, आपको भी पता होना चाहिए, पता भी होगा कि भैया अगर किसी एलिमेंट का इनवर्स निकाला जाए ग्रुप के अंदर, सपोज करो ए का इनवर्स जो है मेरा बी है। सपोज करो थोड़ी देर के लिए कि मेरा जो ए है उसका इनवर्स बी है, और मैंने मान लिया कि जो बी है उसका इनवर्स थोड़ी देर के लिए सी है। भैया वो बचा सी का इनवर्स फिर क्या होगा, भैया ई का इनवर्स तो ई है, वो तो फिक्स है क्योंकि आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी होता है।
मैंने मान लिया ए का इनवर्स बी है और बी का इनवर्स सी है, तुम्हें बताओ सी का इनवर्स क्या होगा इन दोनों में से। तो अगर आप ले लें, सपोज अगर कोई बच्चा ले ले कि बी सी का इनवर्स भैया बी है, क्योंकि ये ग्रुप है, ग्रुप में क्या होता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑलरेडी हो चुकी होती है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट का जो इनवर्स आए वो ग्रुप के अंदर ही होना चाहिए डिफरेंस, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में, तो मेरी प्रीवियस 2 वीडियोस हैं उनको आप जाके देख लें, डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैं बात करता हूं सी का इनवर्स बी, अगर मैं ले लूं तो क्या होगा हमारे पास ये बी जो है वो ऐसा एलिमेंट आ जाएगा, दो ए का भी इनवर्स है और सी का भी इनवर्स है। बच्चों मैं बता दूं आपको, किसी भी एक एलिमेंट का जो इनवर्स होता है यूनिक होता है, मतलब क्या, ऐसा नहीं कि बी जो है वो दो एलिमेंट का इनवर्स हो जाएगा। बी जो है किसी एक ही एलिमेंट का क्या होगा इनवर्स होगा, एक एलिमेंट दो एलिमेंट्स का इनवर्स नहीं हो सकता, ये आपको याद रखना है। थ्योरम भी हमारे पास करेंगे भी हम उसका प्रूफ, तो अभी इतना ही याद रखें आप कि ये एलिमेंट बी जो है अकेला बेचारा दो का इनवर्स नहीं हो सकता, भैया दो के साथ नहीं जा सकता ये, ठीक है, कैसे भी याद रख सकते हैं आप। तो इसका मतलब तो ये हुआ, यहाँ पे केसेस डराइव होंगे भैया, केसेस डराइव कैसे होंगे कि ऐसा हो सकता है कि जैसे ए का इनवर्स ई है, तो हम मान लें अगर फर्स्ट केस बिल्कुल जनरल कि अगर ए का इनवर्स ए ही हो, बी का इनवर्स बी ही हो, सी का इनवर्स सी ही हो, तब तो क्या होगा, देखते हैं क्या होगा केस फर्स्ट, देखते हैं क्या होगा। केस फर्स्ट क्या कहता है कि अगर मैं ये मान लूं कि ए का इनवर्स ए, बी का इनवर्स बी और सी का इनवर्स सी, ये केस तो कुछ भी हो सकता है, मानने में क्या है, मैं तो अलग मान मानना है, हमने मान लिया ये है। तो डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा, हर एलिमेंट खुद का इनवर्स होगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप इज इट्स ओन इनवर्स और इट्स ओन इनवर्स, सभी एलिमेंट्स अपना खुद का इनवर्स आ रहे हैं। तो हमें एक रिजल्ट पता होता है कि अगर ग्रुप का हर एलिमेंट ओन इनवर्स है, मतलब हर एलिमेंट का इनवर्स वही है जिसका इनवर्स निकालना है, तो वो ग्रुप डियर स्टूडेंट्स आपका कंफर्म क्या होता है, अबेलियन होता है। ये रिजल्ट हमें पता है, तो उस वाले रिजल्ट से इस केस में ये आपका ग्रुप जो है अबेलियन हो जाएगा। देन डायरेक्ट लिखता हूं, मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी कि देन ग्रुप जी मस्ट बी अबेलियन। वो बताया मैंने रीजन आपको, अगर हर एलिमेंट जो है खुद का ही इनवर्स है तो ग्रुप जो है वो पक्का अबेलियन होता है। ये भी एक रिजल्ट हमारे पास, क्वेश्चन भी है, करा दूंगा प्रूफ में, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट जरूर करना अगर उसका प्रूफ चाहते हैं आप। उसके बाद केस सेकंड की बात करते हैं भैया, केस सेकंड, केस सेकंड तो मैं यही ले लूं कि ए का इनवर्स अगर बी मान लूं और बी का इनवर्स अगर सी मान लूं, तो भैया सी का इनवर्स क्या होगा। तो इसका मतलब यहाँ केस सेकंड बनेगा वो ये बनेगा, मैं ये मान लेता हूं कि इफ मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि बी इनवर्स का जो बी का इनवर्स है वो सी है एंड जो सी का इनवर्स है वो बी है, मतलब क्या, बी का इनवर्स मैंने सी मान लिया, सी का इनवर्स मैंने बी मान लिया, फिर बचा हमारे पास ए। देन जो ए का इनवर्स होगा भैया वो क्या होगा, अब ए का इनवर्स आप सी भी नहीं ले सकते क्योंकि सी फिर दो एलिमेंट्स का इनवर्स हो जाएगा, ए का इनवर्स बी भी नहीं ले सकते क्योंकि ए का इनवर्स फिर बी जो है दो एलिमेंट का इनवर्स हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब जो ए का इनवर्स है वो क्या होगा, ए ही होगा कंफर्म, ठीक है। अब जब ए का इनवर्स ए है तो यहां से अगर आप ए की परी मल्टीप्लाई कराएं दोनों साइड तो यहां से कितना हो जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू ए इनटू ए स्क्वायर। तो यहां से मैं लिख के रखता हूं कि ए स्क्वायर कितना है, आइडेंटिटी है भैया, ए का इनवर्स ए स्क्वायर कितना है, आइडेंटिटी है। उसके बाद डिफरेंस देखो, एक केस लगाते हैं हम, क्या होगा देखो, हम चाहते क्या है कि ये अबेलियन हो जाए, मतलब ए बी की प्रोडक्ट बी ए आए, बी सी की प्रोडक्ट सी ए, इस तरीके से आए। उसके लिए कंपोजिशन टेबल तैयार करनी पड़ती है, जो जो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो सारी करते हैं। देखते हैं ए बी किसके इक्वल आएगा, देखते हैं। अब भैया क्योंकि ए जी से है और बी भी जी से है, तो ए बी भी कहां से होगा, जी से होगा। ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है, ग्रुप के दो एलिमेंट अगर जी से हैं दोनों के प्रोडक्ट भी जी से है, क्लोजर प्रॉपर्टी से, तो जी ग्रुप चली रहा था पहले से ही। अब भैया ए बी में तो चार ही एलिमेंट हैं, या तो ई है या ए है या बी है या सी है, और ए बी बी जी में है, तो इसका मतलब ए बी इन्हीं चारों में से एक होगा। देखते हैं क्या होगा, मैंने ए बी को कह दिया वो आइडेंटिटी है, या वो भैया ए बी आपका ए के इक्वल है, या ए बी आपका बी के इक्वल है, या ए बी आपका सी के इक्वल है। देखते हैं क्या भैया, अगर आप ए बी को आइडेंटिटी के इक्वल ले रहे हैं तो देखते हैं क्या होगा। अगर मैंने ए बी को आइडेंटिटी के इक्वल ले लिया तो यहां से आप क्या करें, परी मल्टीप्लाई करा दें ए इनवर्स की ऑन बोथ साइड। तो यहां से क्या हो गया, ए इनवर्स, ये तो आइडेंटिटी हो गया, तो यहां से क्या हो गया, बी इक्वल टू आ गया ए इनवर्स।
लेकिन बी तो ए इनवर्स है ही नहीं, ए का इनवर्स तो ए लिया है आपने, काउंटर आ गई, इसका मतलब ए बी आइडेंटिटी नहीं हो सकता। अब अगर ए बी ए है तो आप ए इनवर्स की फिर से परिमल्टीप्लाई करा दें, ये क्या हो गया आइडेंटिटी, तो यहाँ से अगेन क्या आ गया आपका बी इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया। भैया बी कहीं आइडेंटिटी हो सकता है क्या, ये तो सारे के सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, 4 ऑर्डर तभी तो होगा, अगर कोई सेम होगा 3 ऑर्डर नहीं बन जाएगा क्या उसका, तो ए बी आपका ए बी नहीं हो सकता, ए बी को बी के इक्वल लेते हैं, तो पोस्ट मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स की करा दें, ये दो करा दी, क्या होगा भैया बी बी इनवर्स आइडेंटिटी, तो ए इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया, फिर से यार बोर्डर हो जाएगा, तो क्या ए आइडेंटिटी हो सकता है, फिर से क्या रिएक्शंस कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, क्योंकि ये चारों के चारों क्या है डिस्टिंक्ट है, जब तो 4 ऑर्डर है, कोई भी सेम हो गया तो ऑर्डर कम हो जाएगा ना, ऑर्डर कम लेना नहीं हमें, तो इसका क्लोजर प्रॉपर्टी भी तो सही होनी चाहिए ना, फिर क्लोजर प्रॉपर्टी तो मस्ट होती है ग्रुप में, तो इसका मतलब भैया ए बी जो है वो किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। फिर यार ऐसे तो आप सिमिलरली अगर यहाँ पे बी सी ले लेते तो वो ए आ जाता, सिमिलरली लिखता हूं मैं क्या कि सिमिलरली ए बी तो सी आ गया, मैंने लिख दिया बी सी कितना आया, ए आया, और जो आपका ए सी आएगा या सी ए आएगा, ऐसे कर दें सी ए आएगा, वो कितना आएगा आपका बी आएगा, मतलब ए बी जैसे सी है सिमिलर में बी सी ए आएगा, और आपका जो सी ए है वो बी आएगा। अब एक कंपोजिशन टेबल तैयार कर लेंगे आप, उसका बेनिफिट बताते हैं क्या, क्योंकि हमें देखना है कि ए बी बी आएगा या नहीं आएगा, देखते हैं। तो आइडेंटिटी कंपोजिशन टेबल तैयार करनी आती ही होगी सभी को, कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, फिर कंपोजिशन टेबल पे भी क्वेश्चन करा देंगे। भैया आइडेंटिटी आइडेंटिटी प्रोडक्ट आइडेंटिटी आइडेंटिटी जिसमें प्रोडक्ट होती है, जिसमें भी प्रोडक्ट आइडेंटिटी होगी वही आएगा, ए आ गया, ए आइडेंटिटी की बी में कराई बी आएगा, आइडेंटिटी की सी में कराई सी ही आएगा। अब ए की ई में कराई ए ही आएगा, ये आइडेंटिटी है, ए की ए में कराई ए स्क्वायर आया, लेकिन ए स्क्वायर तो क्या है भैया आइडेंटिटी, ए की बी में कराई तो ए बी आया, बट ई बी की वैल्यू कितनी है सी है, तो सी लिख दूंगा मैं। ए की सी में कराई तो कितना आ गया ए सी आ गया, लेकिन सी ए कहें जैसे सी ए है ऐसे ए सी को भी तो हम बी कह सकते थे, कोई बात नहीं, बी आइडेंटिटी कराया बी आया भैया, बी ए की प्रोडक्ट कराई बी ए, जैसे ए बी है ऐसे बी ए भी हो सकता है, तो बी ए भी क्या आएगा सी ही आएगा, भैया बी ए कर सकते थे यार, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बी की बी के साथ प्रोडक्ट कराएं बी स्क्वायर आएगा भैया, बी स्क्वायर को मैंने लिख दिया क्योंकि बी स्क्वायर का कहीं हमें जिक्र नहीं है। अब बी की अगर सी के साथ प्रोडक्ट कराना वही बी सी आ रहा है, बी सी तो कितना है आपका ए है, चलो सी आइडेंटिटी सी है, सी और ए की प्रोडक्ट सी ए कितना है बी है भैया, सी की बी के साथ प्रोडक्ट सी बी मतलब बी सी ए मतलब सी बी भी ए आएगा सिमिलर वे में, सी और सी की प्रोडक्ट कहीं जिक्र नहीं है सी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर और बी स्क्वायर यहां डिफरेंट है। अब देखें आप जरा ध्यान से भैया पहला रो में ए ई आइडेंटिटी ए बी सी है, इसमें भी ए आइडेंटिटी सी बी है, बी सी ए है सी बी ए है, बट फिर तो मतलब इसका मतलब तो बी स्क्वायर आइडेंटिटी ही होगा कंफर्म, और सी स्क्वायर भी कंफर्म आपका क्या होगा यहाँ पे आइडेंटिटी ही होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डाउट यही रहता है बच्चों के माइंड में कि बी स्क्वायर आइडेंटिटी क्यों होगा। अगर आप बी स्क्वायर को आइडेंटिटी नहीं ले रहे हैं तो आप ये लेके देखना, बी स्क्वायर को बी लेके देखना, बी स्क्वायर को सी लेके देखना, बी स्क्वायर को ए लेके देखना, आपको डिफरेंस 101% तीनों केस में क्या मिलेगी, कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी, डिफरेंस कंफर्म। ठीक है, अगर नहीं आई तो कमेंट जरूर करिएगा यार, इस प्रैक्टिकल जरूर करके देखना कि हमने बी स्क्वायर को आइडेंटिटी ही क्यों लिया यहाँ पे। अगर इनमें से कोई एक ले लेते हैं, बी भी तो आ सकता था, सी भी तो आ सकता था, ए भी तो आ सकता था, तीनों केस लेके देखना कॉन्ट्रा मिलेगी आपको। ये वाला तो यहीं से बन रहा है बी स्क्वायर बराबर बी, क्योंकि बी आइडेंटिटी इक्वल नहीं है, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई बी इनवर्स सॉरी प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई बी इनवर्स की तरह, तो सिमिलर वे में कॉन्ट्रा मिलेगी आपको। चलो अब इसका मतलब यहाँ पे क्या है आइडेंटिटी है, यहाँ पे भी क्या है आइडेंटिटी है। अब आप देख सकते हैं ए और बी की प्रोडक्ट, ए बी की प्रोडक्ट कितनी है, ए बी कितना है सी है, बी ए देख लो भैया बी ए बी कितना है सी ए। तो अगर आप सिमिलर वे में ए बी देख लें बी सी देख लें, बट अगर कोई भी कॉम्बिनेशन देख लें, सब कुछ क्या कर रहा है कम्यूट कर रहा है, क्योंकि हर रो में डिफरेंट एलिमेंट है, तो हम यहीं से कह सकते हैं क्या कि सिंस ईच रो ऑफ द कंपोजिशन टेबल कंटेन्स ओनली ई ए बी सी डिफरेंट एलिमेंट, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर द ग्रुप विद 4 एलिमेंट्स ऑलवेज एन अबेलियन ग्रुप। यही आपको प्रूव करना था। फ्रेंड्स अगर इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है आपको तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिएगा, और मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम
पे जाके आप कीप लर्निंग विद अमरेश कुमार अगर सिंपली सर्च करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा। उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर ले, उसमें मैं अपडेट्स डालता रहता हूँ और आपको एक्सरसाइज की जो सॉल्यूशंस हैं, पीडीएफ्स हैं, नोट्स हैं, वो मैं सब उसमें प्रोवाइड कराता रहता हूँ। डिस्कशन भी उसमें अपने डाउट सेंड कर सकते हैं आप, उसका सॉल्यूशंस मिल जाएंगे आपको। डिस्टेंस तो डिस्टेंस आपको, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दिए करें। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।